नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, और वही बात करेंगे अगर आपकी रिलेशनशिप की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन जो है वो रहने वाली है। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन मिथुन है तो आपको ये पूरी की पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस महीने सूर्य और बुध जो हैं आप लोगों के लगन भाव में विराजमान रहेंगे। और बुध, हालांकि बुध जो है 23 जुलाई तक यहाँ पे वक्री रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, खास करके आपकी राशि के स्वामी, लेकिन वो अपने ही भाव में विराजमान है, और 15 जुलाई तक सूर्य भी यहाँ पर होने के कारण इस महीने आप लोगों के लिए कोई नया कार्य जो है वो हो सकता है। आपके व्यापार में इस महीने आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और वहीं अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं तो इस समय आप लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी धार्मिक संगठन में जुड़े हैं, किसी एनजीओ में कार्य करते हैं तो आपको कोई नई पहचान मिलेगी। अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो इस समय आप लोगों को प्रशासन से बहुत बड़ा सपोर्ट जो है मिलेगा। उसका मुख्य कारण है, जब भी सूर्य देव लगन में आते हैं तो लगन का भाव जो होता है इसमें सूर्य उच्च के विराजमान हो जाते हैं। और जब सूर्य उच्च के होते हैं तो सूर्य हमारी रेपुटेशन है, सूर्य जो है वो सरकार है, राज दरबार का कारक है, तो पिता का कारक है। तो आपके पिता से भी आपको कोई बड़ा इस समय लाभ जो है मिल सकता है। उनको भी कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों की कुंडली के कारण इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा, बुध का लगन में वक्री अवस्था में रहना, दोस्तों इस समय, ये समय जो आएगा, हालांकि आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, आप लोगों के लिए कोई सकारात्मक बदलाव यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बुध जब वक्री होते हैं तो आप लोगों को ये समझाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई व्यापार करते हैं, कोई आप नौकरी करते हैं, तो जो आप लंबे समय से कर रहे हैं उसमें से आप लोगों को अध्ययन का अवसर इस समय प्राप्त होगा। आप लोगों को ये समय एनालिसिस आप लोगों को करवाएगा कि जो रास्ते आप पकड़ रहे हैं, जिस स्पीड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे। तो ये समय जहां पर आपके काम काज को बढ़ाएगा, वहां पर पुरानी गलतियां जो आपने की थी उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप लोगों को बड़ी बारीकी के साथ बताएगा कि आप अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, किस वजह से आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे, किस वजह से आपका काम काज कम था। तो कौन, चाहे आप कोई दुकान करते हैं उसमें भी ये आपको बताएंगे कि कहां पर गलतियां आप लोगों से हो रही थी। तो कई बार जो समय आता है ये आप लोगों के फायदे के लिए ही आता है। तो इस समय ये सारी चीजें आप लोगों के साथ घटित होंगी। उसके बाद दोस्तों, 15 जुलाई के पश्चात सूर्य देव यहां से निकलकर आप लोगों के दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है। तो धन के भाव में सूर्य और गुरु का
मिलन यहाँ पे आप लोगों को, जहां ज्ञान को बढ़ाएगा आप लोगों के, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है, आपके धन के कारक है। वहीं आपके, क्योंकि आप लोगों के सप्तम भाव के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी का धन के भाव में विराजमान होना, कहीं ना कहीं आप लोगों को दोस्तों इस समय किसी जान पहचान वाले के कारण कोई धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। किसी दोस्त मित्र के कारण, किसी छोटे भाई बहन के कारण आपको इस समय अच्छी लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आप लोगों के तीसरे भाव के स्वामी का गुरु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान 15 जुलाई के बाद, यानी कहीं ना कहीं से आप लोगों को पैसा जरूर आएगा। और वो पैसा दोस्तों, अगर आपका कहीं पर कोई पुराना पैसा भी फंसा है तो इस समय प्रयास कीजिए, वो पैसा आपको मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। दूसरा भाव जो है, जहां पर आपके धन का भाव है, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग कर चलाते हैं, कोई दुकानदारी चलाते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई भी लाइन में अगर आप जर्नलिस्ट का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप लोग काम करते हैं, ब्याज का कोई काम करता है, तो इस समय आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, आपको आर्थिक लाभ भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी वाणी से, प्रभावशाली वाणी से बहुत अच्छा जो है बेनिफिट जो है इस समय कर सकते हैं। जो डील्स आपके साथ होंगी उसी से आप लोगों को फायदा होगा। अगर आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है तो उसमें भी आपको सिलेक्शन होने के चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, गुरु और सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो है वो आप लोगों के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है ये रिसर्च का भाव होता है, ये गुप्त धन प्राप्ति का भी भाव होता है, ये गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पैतृक संपत्ति का भी भाव है। और गुरु और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में 15 जुलाई के पश्चात पड़ने से आप लोगों का अगर कोई पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इस समय आप लोगों को उसका हिस्सा मिलने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये समय जहां पर पैतृक संपत्ति दिलाएगा, वहीं आप लोग अगर किसी रिसर्च के काम के साथ जुड़े हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टेक्निकल लाइन में है, कोई मैकेनिकल लाइन में है, कोई क्रिएटिविटी का काम करता है, कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन कार्यों से आप लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग अगर किसी गूढ़ अध्ययन में लगे हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस समय आप लोगों का वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दोस्तों ये भाव जो है वो गुप्त धन का भी भाव है। तो इस महीने की 15 तारीख के पश्चात आप पूरा महीना ही लगा लीजिए, कभी कभार आप किसी लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा इनाम जो है इस समय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कुंडली के अष्टम भाव में ऐसे ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं, जब भी अष्टम भाव जागृत हो जाता है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे वो गड़ा हुआ धन भी प्राप्त करवा देता है। तो मैं आपको इसकी लत लगाने के लिए नहीं कहता, लेकिन कभी कभार आप किसी लॉटरी के माध्यम से बड़ा इनाम जीत सकते हैं। कोई 2-4 500 रुपया, 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं तो इस महीने ले लीजिए, कभी कभार लॉटरी डाल लीजिए। आप लोगों के लिए कभी भी अगर पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसे योग बनते हुए या किसी अच्छे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हुई तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं पूरा नहीं कहता कि निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं तो किसी का लग भी सकता है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार इस समय आप लोगों के गुप्त धन प्राप्ति के प्रबल योग जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात हम बात करेंगे आप लोगों की दोस्तों, इस महीने आपका झुकाव किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मिल सकते हैं, किसी तांत्रिक जो तंत्र क्रिया करते हैं उनके साथ, जो लोग मेडिटेशन करवाते हैं, जो लोग रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, या खुद आप इन कार्यों में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो आप बहुत आगे जो है आपका मन जो है इन चीजों की तरफ और भी ज्यादा करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं ना कहीं मीठे मीठे का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य भी और गुरु आपके वाणी के भाव में है जो आपकी
जुबान का भी है, तो मीठा थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इन्फेक्शन से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। और अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो ये आपको टाइमली उसका चेकअप करवा लीजिए, और अपने खान पीन का आपको इस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, जहां पर शुक्र और केतु विराजमान होंगे। तीसरा भाव जो होता है ये आप लोगों के साहस और पराक्रम का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो आलस आपके मन में आ रहा था पिछले समय, आपने देखा कहीं ना कुछ समस्या आपको आई, वहीं इस समय शुक्र यहाँ पे होंगे दोस्तों। आप लोगों को अगर आप थोड़े हिम्मत करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आलस का त्याग करना होगा, और हिम्मत अगर जहां जहां पर अगर आप करेंगे वहीं वहीं पर आप लोगों के काम जो है वो बन सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो किसी भी काम को आपने पेंडिंग नहीं करना है। यानी कि कई बार इंसान कहता है कि मैं ये कार्य जो है वो नेक्स्ट वीक कर लूंगा, या नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, या कल कर लूंगा। अगर आपने अपने इस आदत के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो इस समय आप लोग इस महीने अच्छा फायदा लेंगे। तो कोई भी काम है उसको पेंडिंग मत छोड़िएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के पंचम भाव की। दोस्तों पंचम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव जो होता है आपकी संतान का भाव होता है। इस महीने आप लोगों को संतान प्राप्ति के जहां पर योग बनेंगे, वहीं आपके बच्चों की सेहत को लेकर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उनके आपके बच्चों की एजुकेशन को लेकर, उनके व्यापार को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनकी कंपटीशन को लेकर कोई बड़ी सक्सेस इस समय उनको मिल सकती है, जिससे आपको बड़ा प्राउडली जो है फील होगा। तो आप लोगों की कुंडली के कारण, आप लोगों के ग्रहों की अवस्था के कारण आपके बच्चों के का भी कोई काम बनने की बड़ी संभावना यहाँ पर दिखाई देंगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपकी कंपटीशन को लेकर ये समय बहुत अनुकूल जो है वो रहेगा, क्योंकि सूर्य जब लगन में होते हैं तो काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आपको कोई बड़ा सपोर्ट इस समय प्राप्त हो सकता है, आपके जीवन में कोई आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कोई है तो उससे भी आपको अच्छी सपोर्ट इस समय प्राप्त होगी। वहीं बात करेंगे आपकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बड़े अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये समय आपके करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया डील जो है इस समय प्राप्त हो सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। वहीं अगर आपके लिए यहाँ पर अगर नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दोस्तों इस समय आप लोगों ने अगर कोई पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है तो आप लोगों को उस कार्य से फायदा हो सकता है, लेकिन मंगल पूरे महीने खर्च के भाव में रहेंगे। इस कारण इस महीने आपने कोई ज्यादा पैसा जो है वो इन कार्यों में ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, कब थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा रिस्क जो है आप लोगों ने नहीं लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर प्रॉफिट कम है। अगर यहाँ पे आपको कोई लालच दे रहा है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपके ट्रिपल पैसे हो जाएंगे, तो उस लालच में आकर कोई बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर देना, वो भी किसी वो कार्य में जो शॉर्टकट वाला रास्ता हो, उससे आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई, उन लोगों के शादी विवाह के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईगो हो सकता है इस महीने, ऐसा महसूस यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों पूरे महीने सूर्य जब लगन में रहेंगे और उसके बाद जब सूर्य दूसरे भी भाव में आएंगे तो आप लोगों को इस महीने अपने घर परिवार या किसी के साथ बात करते हुए बड़े
धैर्य के साथ बात करना होगा। अगर आप ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ऐसा महसूस सामने वाले को हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं। तो तोल मोल कर आपको बात करना होगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत तीव्र गति के साथ और अग्नि तत्व का प्रभाव होता है। ये ईगो की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब देते हैं जब ये लगन में होते हैं या दूसरे भाव में होते हैं। कुछ भी इंसान स्पष्ट होके बोल जाता है, डिप्लोमेसी कम यूज करता है। तो लेकिन ये टाइम जो है, अगर आपने सरवाइव करना है तो जहां पर आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, लेकिन थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से काम करने से ही आप अपना व्यापार चला सकते हैं, अपनी नौकरी बचा सकते हैं, चला सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी में रहना आपको थोड़ा सा सीखना होगा। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड है, ज्यादा जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें मत बोल जाना जिससे सामने वाले को ठेस पहुंच जाए। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। भाग्य के भाव में राहु का विराजमान होना, यहाँ पे अब जाके राहु आपकी पूर्ण सपोर्ट करेगा, और राहु की पूरी दृष्टि शुक्र के ऊपर और शुक्र की भी पूरी दृष्टि राहु के ऊपर होने के कारण इस महीने आप लोगों के भाग्य का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं यात्रा के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय आप लोगों के लिए, अगर आप कोई विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें आप देखें, अगर आपको साउथ वेस्ट की साइड से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन से आपको कोई स्विचिंग का ऑफर आ रहा है, तो आप लोगों को वो यात्रा कर लेनी चाहिए। उसमें आपको भाग्य का आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर जहां पे आपका जन्म स्थान है वहां से साउथ वेस्ट की साइड से आपको कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उस दिशा से आपको कोई बड़ा प्रॉफिट इस समय प्राप्त होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों के भाग्य का आपको इस समय बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेहनत जरूर करना, क्योंकि अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं शनि देव के बारे में, जिनका कुंडली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो पिछले 1 से 1.5 वर्ष से आप देख रहे हैं कि आपके काम काज में जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव में विराजमान है। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्योंकि 27 जुलाई को शनि आपके कर्म भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो जो संघर्ष आपको इस समय कर्म भाव में बैठे हुए शनि दे रहे थे, उस संघर्ष में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। शनि दोस्तों जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड कई बार आलस दे देते हैं, इंसान को स्ट्रगल करवाते हैं। और उसके बाद क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि ग्रह के 2 भाव हैं, एक दसम भाव है और एक लाभ का भाव है, 11th हाउस। दसम भाव में जब तक शनि रहते हैं, इंसान को अपने काम काज में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करवाते हैं, उसको वो रास्ते दिखाते हैं, डिप्लोमेटिक बनाते हैं, क्या जीवन के लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो ऐसी स्थितियां शनि उत्पन्न करते हैं, और इंसान जब इन 2.5 वर्षों में काम काज के असली खेल को समझ जाता है, तब जाकर जब वो 11th हाउस में गोचर करते हैं, तब जाकर इन चीजों से वो लाभ जो है आप लोगों को प्राप्त करवाते हैं। तो जो संघर्ष इस समय आप लोगों के काम काज में चल रहा है, खास करके जो व्यापारी हैं, क्योंकि जो नौकरी करते हैं उनको तो मंथली सैलरी आ जाती है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो देखते हैं कभी कभी अच्छे से काम आ जाता है और कभी कभी सडनली काम बंद हो जाता है। उसका कारण शनि है। शनि बहुत कठोर मेहनत करवाते हैं। तो जो ये समय आपको दांव पेंच जो सिखा रहे हैं, उस संघर्ष से आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उस मंदिर की में हम जाते हैं, उस मूर्ति को बनाने के लिए पहले पत्थर को तोड़ा जाता है, फिर उसको बड़ी बारीकी से तराशा जाता है, फिर जाकर उसको आकार दिया जाता है मूर्ति का। लेकिन यहाँ पे भी बस नहीं होता, उसके बाद उस मूर्ति को मंदिर में लेके जाते हैं, पंडित जी द्वारा मंत्रों के साथ उस मूर्ति को अभिमंत्रित करके प्राण प्रतिष्ठा करके ही जागृत किया जाता है। इसी प्रकार इस समय जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं,
इस समय से निकलेंगे तो तब जाकर आप लोग भी वो कोहिनूर हीरा जो है आने वाला समय आप लोगों को बनाएगा, जब शनि महाराज जो है आप लोगों के 11th हाउस में जाएंगे। लेकिन फिलहाल जुलाई 27 के पश्चात जैसे ही शनि वक्री अवस्था में जाएंगे तो आप लोगों के बंद काम भी चलने लगेंगे, आपको नौकरी मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर है तो काफी सारी चीजें जो हैं अब बदलती हुई दिखाई देंगी। अब आपको इस महीने आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। इस महीने पिछले एक काफी 6 महीनों से जो क्लाइंट आपको नहीं मिल रहे थे, जो दुकानों पे आप बैठे थे और काम नहीं आ रहा था, आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में आप लोगों को अपने काम काज में हलचल होती हुई दिखाई देगी। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो इस समय वो पैसा आप लोगों को मिलने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को चाहिए, जो ब्लाइंड लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम, फाइनेंशियली उनकी हेल्प आप कर सकते हैं, उनके भोजन का इंतजाम कर सकते हैं, उनके लिए चश्मे का, काले चश्मे का इंतजाम करना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम जो है इस समय साबित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12th हाउस की। द्वादश भाव में इस महीने मंगल विराजमान होंगे और मंगल के यहाँ पर विराजमान होने के कारण आप लोगों को इररेलीवेंट खर्च यहाँ पे इस महीने लगे रह सकते हैं। और वो खर्च जो हैं, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि छठे भाव के ऊपर होगी, छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो पुराने कर्जों को लेकर आपको परेशानी रह सकती है। हेल्थ, इन्फेक्शन, मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च जो है इस समय होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत जरूरी इस महीने रखना होगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही अच्छी नहीं है। सो थोड़ा बहुत समय निकालकर कोई योगा कर सकते हैं, कोई वॉक कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए सबसे उत्तम होगा। और अपनी डाइट का जहां पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, पुराने कर्जों को लेकर परेशानी हो सकती है, या फिर इस समय आप लोगों को जो ईएमआई आप दे रहे हैं उसको चुकाने के लिए जो पैसा आपके हर महीने जा रहा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये समय इरिटेशन महसूस करवा सकता है। तीसरा दोस्तों, कोई ना कोई आपके खिलाफ राजनीति कर सकता है, इन चीजों से बचाव करके चलना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है, इररेलीवेंट यात्राओं से आपको बचना होगा, तेज गाड़ी नहीं चलानी है, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।